फोकस करिए। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका ओवरहेड। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिएगा। बालक हाथ को स्टॉप कर दो, सुनो ध्यान से। आपको बोला गया हाथ को स्टॉप कर दो। सुनिए, किसका बात करें? ओवरहेड। किसका? ओवरहेड। नाम से ही पता चल रहा, ओवरहेड यानी क्या? ऐसा खर्चा जो समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा। ओवर माने ऊपर, हेड माने सर के ऊपर, माने माथे के ऊपर जाना। माथे के तोड़ोगे तो दो वर्ड है ना, ओवर और हेड। ओवर माने ऊपर, हेड माने माथा, माने माथा के ऊपर, माथा के। तो सिंपल सा बात है, ऐसा खर्चा जो लगा तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा खर्चा जो लगा तो है समझ में नहीं आ रहा, उसे कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड किसको कहेंगे? ऐसा खर्चा जो लगा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ऐसे खर्चा को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड का डेफिनेशन है कि ओवरहेड इज द एग्रीगेट, ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑल इनडायरेक्ट, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दीजिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो लगा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। जितने इनडायरेक्ट कॉस्ट है सबको जोड़ दीजिए, इसको कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना कि सामान तो 1 ही लाख का था लेकिन 70,000 और कहाँ लग गया समझ नहीं आया, कहाँ घुस गया कि 70,000 खत्म हो गया। वो 70,000 कहाँ घुसा समझ नहीं आ रहा, वही है ओवरहेड। वही क्या है? ओवरहेड। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा खर्चा जो लग तो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता, बाद में पता चलता है वो इतना पैसा खत्म हो गया, तब पता चलता है खर्चा हो चुका, लेकिन कहाँ हुआ समझ में नहीं आता, उसे कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? तो ओवरहेड का डेफिनेशन क्या है? ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलो, क्या बोले? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। वापस से बोलो, एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है सबको जोड़ दीजिए। जितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए। दैट इज, इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीज आता है। दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल माने मटेरियल लगा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट लेबर माने लेबर लगा हुआ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस माने और भी खर्चा लगा हुआ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। दो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ओवरहेड इज द एग्रीगेट, जोर से बोलो, ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। लिख दोगे? अच्छा, ओवरहेड के फीचर्स क्या है? ओवरहेड का फीचर्स है नॉट आइडेंटिफाइबल, पहचान में नहीं आता है। नॉट आइडेंटिफाइबल कॉमन कॉस्ट है। कॉमन कॉस्ट का मतलब होता है कि वो एक ग्रुप पे खर्चा होता है, कॉमन कॉस्ट है। एक वो ग्रुप पे खर्चा होता है, समझ पा रहे हैं? इसे कौन सा कॉस्ट कहते हैं? कॉमन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? कॉमन कॉस्ट। नॉट डायरेक्टली चार्ज, ये डायरेक्ट चार्ज नहीं होता है। इनडायरेक्ट चार्ज, डायरेक्टली चार्ज तो होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। शेयर इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। टोटल कॉस्ट का क्या होता है? ये फीचर्स है। ये क्या है? तो फीचर्स क्या? पहला क्या है? नॉट आइडेंटिफाइबल, जोर से बोलो। दूसरा कॉमन कॉस्ट, तीसरा शेयर इन टोटल कॉस्ट। शेयर इन इंपोर्टेंस ऑफ ओवरहेड में आ जाएगी। ओवरहेड का महत्व क्या है? ओवरहेड का समझ पा रहे हैं? ओवरहेड का महत्व है इंक्रीजिंग शेयर। ओवरहेड होने से ना टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है, टोटल कॉस्ट समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग शेयर। क्या कहते हैं? रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन। रिलेटेड टू ओवरहेड एक चीज से संबंधित नहीं है, हर जगह खर्चा होता है इनडायरेक्ट रूप से, हर जगह इनडायरेक्ट रूप से खर्चा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन। रिलेटेड टू हर काम में इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लग जाता है, समझ में नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? इसे क्या बोलते हैं? रिलेटेड टू कौन सा फंक्शन? रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन। रिलेटेड टू बहुत सारे फंक्शन से संबंधित है। और स्पेशल नेचर का भी होता है। कौन सा नेचर? स्पेशल नेचर माने इस कॉस्ट को आपको कंसीडर करना होगा। अच्छा, ओवरहेड को ना ऑन कॉस्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑन कॉस्ट। क्या नाम है? लोडिंग कॉस्ट। ऑन कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट, बर्डन कॉस्ट। बोलो, ऑन कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट, बर्डन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट माने कॉस्ट के ऊपर एक तो खर्चा लग गया अलग से, लोडिंग कॉस्ट माने एक तो अलग से लग गया, बर्डन कॉस्ट माने वो नया बर्डन आ गया। तो ओवरहेड का 3 नाम है। क्या क्या नाम है? एक तो ओवरहेड है ऑन कॉस्ट,
लोडिंग कॉस्ट, बर्डन कॉस्ट। बोलो क्या बोले? क्लियर है? तो क्या क्या समझे? ओवरहेड इज एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। द टर्म ओवरहेड इज आल्सो नोन एज ऑन कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट, बर्डन कॉस्ट। फीचर्स क्या? नॉट आइडेंटिफाइबल, कॉमन कॉस्ट, नॉट डायरेक्टली चार्ज, शेयर इन टोटल कॉस्ट, शेयर इन। इंपॉर्टेंस क्या है भैया? इंक्रीजिंग शेयर। और क्या? रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन और स्पेशल फंक्शन। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट माने प्राथमिक कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट माने प्राथमिक कॉस्ट, जो डायरेक्ट खर्चा है, जो दिखाई दे रहा है उसको जोड़ लो, डायरेक्ट खर्चा को जोड़ लो, डायरेक्ट खर्चा को, डायरेक्ट खर्चा जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जिसको पहचान पा रहे, जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जिसको पहचान, सब खर्चा को जोड़ दो, उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट का डेफिनेशन लिखा है द समेशन। समेशन माने जोड़ना, समेशन माने जोड़ना है, समेशन माने जोड़ना। द समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। द समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ पा रहे हैं? इस टर्म है प्राइम कॉस्ट, इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दो, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन में 1 नंबर का अगर पूछ लिया कि डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर 50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 1.5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ प्राइम कॉस्ट। तो जोड़ देना रे बाबा। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट लेबर 50,000, 1,50,000, 1.5 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंस 1.5 लाख, माने 1.5 लाख, 1.5 लाख। आगे प्राइम कॉस्ट 3 लाख। समझ रहे हैं? डिसलेक्सिया वाले लोग उड़ रहे हैं लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख है, देखो होगा, और डायरेक्ट लेबर 50 और डायरेक्ट एक्सपेंस 1.5 लाख। कत हो चले बाबा? 3 लाख। समझे कि नहीं समझे? दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट खर्चा को जोड़ देना है। 3 खर्चा होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो क्या बोले? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। इट इज आइडेंटिफाइबल, इसे पहचान सकते हैं। प्राइम कॉस्ट पहचान सकते हैं भाई, डायरेक्ट है। ओवरहेड नहीं पहचान सकते, इसको पहचान सकते हैं लेकिन ओवरहेड समझ पा रहे हैं क्या कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। ऐसे तो बहुत तरीके से बांट सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही तरीका है। ओवरहेड को 3 तरीके से बांट सकते हैं, एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले? एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज। बोलो क्या बोले? फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज। बोलो क्या बोले हैं? तो ओवरहेड को कितने तरीके से बांट सकते हैं? 3। कौन कौन? एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज। बोलो क्या बोले? एलिमेंट के हिसाब से 3 ही तरीका का है ओवरहेड। एलिमेंट के हिसाब से 3 तरीका का ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। इनडायरेक्ट तो मत समझाएं अभी कि ऐसा खर्चा जो समझ में नहीं आया। फंक्शन वाइज, फंक्शन वाइज 3 तरीका का होता है, प्रोडक्शन या वर्क या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वर्क ओवरहेड बोलिए, फैक्ट्री ओवरहेड बोलिए, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलिए, एक ही नाम। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड, समझ रहे हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब सेल का खर्चा। सेल का क्या खर्चा हो सकता है? सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी, सेल्स कमीशन, ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या हो सकता है भाई? स्टाफ सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्टाफ सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। समझ रहे? ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है। और फैक्ट्री में क्या खर्चा लगेगा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन, समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ? गैस, वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, गैस, वाटर, फ्यूल। समझ रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट।
बिहेवियर वाइज है, बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को कितना प्रकार भागों में बांटा गया है? 3। कितना प्रकार? कौन कौन? फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। बोलो। फिक्स ओवरहेड का मतलब ऐसा खर्चा जो फिक्स है, जो चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा खर्चा जो क्या फिक्स है, चेंज होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। फिक्स ओवरहेड क्या है भाई? रिमेन फिक्स रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है। जो लगेगा ही लगेगा। 1 यूनिट बनाओ तो भी लगेगा, 0 यूनिट बनाओ तब भी लगेगा, 5 यूनिट बनाओ तब भी लगेगा, 5000 यूनिट बनाओ तब भी लगेगा। इसको कहते हैं फिक्स ओवरहेड। क्या कहते हैं? जो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्शन करो तब भी, नहीं करो तब भी। समझे? इसको कहते हैं फिक्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल माने जितना प्रोडक्शन उतना पैसा, जितना प्रोडक्शन उतना पैसा, कम प्रोडक्शन कम पैसा, नहीं प्रोडक्शन नहीं पैसा। समझ पा रहे? जितना करोगे उतना आपको लगेगा। इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? और सेमी वेरिएबल का मतलब होता है दोनों। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है सम पार्ट इज वेरिएबल एंड सम पार्ट इज फिक्स। सम पार्ट इज वेरिएबल एंड सम पार्ट इज फिक्स। माने कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है। समझ में नहीं आ रहा वेरिएबल कितना फिक्स कितना है, तो उसे कहेंगे सेमी वेरिएबल। क्या कहेंगे? जैसे हम बोल दिए शोरूम एक्सपेंस। अब शोरूम में फिक्स खर्चा भी लगा होगा और वेरिएबल खर्चा भी लगा होगा। कोचिंग एक्सपेंस, इसमें फिक्स भी लगेगा वेरिएबल भी लगेगा। माने ऐसा चीज जो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है क्या हो। एक्चुअल में अब मान लो बोल दिए स्टाफ सैलरी, सैलरी स्टाफ का फिक्स रहता है, फिक्स ओवरहेड है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी चेंज होते रहता है, क्या वेरिएबल है। लेकिन ऐसा बोल रहा कोचिंग एक्सपेंस अब पता ही नहीं चल रहा। जब पता नहीं चल रहा तो क्या है? सेमी वेरिएबल। माने कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स है कुछ। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर? सेमी वेरिएबल माने सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज, इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का। आगे बढ़ते हम लोग। डिफरेंस हम लोग को करना है प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड का। प्राइम कॉस्ट और तो पहला डिफरेंस हो जाएगा कि प्राइम कॉस्ट इट इज आइडेंटिफाइबल। इट इज आइडेंटिफाइबल। ओवरहेड क्या हो जाएगा? इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। नॉट आइडेंटिफाइबल। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ओवरहेड इज इनडायरेक्टली चार्ज टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। ओवरहेड इज इनडायरेक्टली चार्ज। कौन सा चार्ज? इनडायरेक्टली चार्ज। और प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्टली चार्ज ऑन कॉस्ट सेंटर ऑन कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है पर पीस का दाम, कॉस्ट यूनिट। समझ पा रहे हैं? उस पर जब डायरेक्टली चार्ज होगा उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्टली चार्ज होगा और इनडायरेक्टली चार्ज होगा ओवरहेड। इट इज प्राइम कॉस्ट क्या है? आइडेंटिफाइबल। ओवरहेड क्या है? इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। नॉट डिफरेंस हो गया हम लोगों का। आराम से आगे बढ़े हम लोग। सुनिएगा, दो ही मार्क का आएगा। सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर रहे भैया? फिक्स ओवरहेड, सेमी वेरिएबल, सारा से हम लोग समझ लिए हैं। ऑफिस ओवरहेड का 2 एग्जांपल पूछेगा। अभी तो बताएं ऑफिस ओवरहेड का एग्जांपल क्या बताएं? स्टाफ सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बोलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 2 एग्जांपल बताओ। एडवर्टाइजिंग, सेल्स कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का। बोलेगा कि मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड का 1 एग्जांपल बताइए, 2 फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल क्या होगा? फैक्ट्री रेंट, गैस वाटर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर फ्यूल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट 1.5 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट 1.5 लाख। प्रोडक्ट को सेल करने का टोटल कॉस्ट है 1.5 लाख और प्राइम कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख है। प्राइम कॉस्ट कितना भैया? 1 लाख। बोला बताओ ओवरहेड क्या होगा? डिटरमाइन ओवरहेड। डिटरमाइन तो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1.5 लाख, अब प्राइम कॉस्ट है 1 लाख। तो प्राइम कॉस्ट तो पहचान में आ रहा है, डायरेक्ट खर्चा है। क्या है? ओवरहेड पूछ रहा, मैंने क्या पूछ रहा? इनडायरेक्ट। क्या पूछ रहा? तो डायरेक्ट खर्चा 1 लाख है और इनडायरेक्ट कितना टोटल? 1.5 लाख। माना प्रोडक्ट का कॉस्ट 1.5 लाख है। प्रोडक्ट का कॉस्ट 1.5 लाख है, जिसमें इनडायरेक्ट प्रोडक्ट का हमको पता है कि आप लोग
प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना भाई 1.5 लाख। प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हम लोग का 1.5 लाख। प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 1.5 लाख। इधर देखो बेटा, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हम लोग का 1.5 लाख और डायरेक्टली कितना हुआ 1 लाख। तो कितना निकल रहा ओवरहेड 50,000। ओवरहेड कितना निकल रहा, ओवरहेड कितना निकल रहा, तो आराम से निकल जाएगा। अच्छा मान लीजिए यूनिट ऐसे दिया हुआ है, यूनिट इधर दिया है, इधर ओवरहेड दिया है, यूनिट इधर ओवरहेड। अच्छे समझिएगा एकदम, यूनिट ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट और क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यूनिट है यहाँ 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 30,000, ठीक है। आज सब जगह खर्चा दिया हुआ 1 लाख 1 लाख 1 लाख। बोला बताओ नीचे पहचानो कौन सा खर्चा है। सब जगह खर्चा सेम लग रहा है ना, सब जगह खर्चा क्या लग रहा है, क्या है तीनों में से फिक्स है, क्या है, तो लिख देंगे इट इज अ फिक्स ओवरहेड बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ, समझ पा रहे, एट एवरी पॉइंट ऑफ यूनिट या एट एवरी यूनिट ओवरहेड इज फिक्स। एट एवरी यूनिट ओवरहेड इज, प्रत्येक यूनिट पे क्या ओवरहेड फिक्स है। अच्छा ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ऐसा 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 दे दिया 20,000, 40,000, 60,000। डिवाइड करो तो 10 से 20,000 को कितना आ रहा 2 रुपया। कितना आ रहा 20 से 40,000 को डिवाइड करो 2, 30 से 60,000 को डिवाइड करो 2। सब जगह डिवाइड करके रेट सेम आएगा, अमाउंट फिक्स रहेगा तो फिक्स है। डिवाइड करके रेट सेम सेम आ गया, डिवाइड भागा देके रेट सेम सेम आ गया माने वेरिएबल है। रेट सेम सेम आ गया माने क्या है, रेट सेम सेम आ गया माने क्या है, डिवाइड करके रेट सेम सेम आ गया माने वेरिएबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए ऐसा, अच्छे समझिएगा एकदम। मान लीजिए यहाँ दे दिया 10,000, यहाँ 15, यहाँ 20। अब डिवाइड करो 10 से 10 को डिवाइड करो 1, 20 से 15,000 को डिवाइड करो तो भैया पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी समझ रहे, इसमें पॉइंट में आ जाएगा। इसमें भी सब जगह रेट नहीं आ रहा सेम सेम, डिवाइड करके सब जगह रेट सेम सेम नहीं आएगा, सेमी वेरिएबल है। डिवाइड करके सब जगह रेट सेम सेम नहीं आएगा, क्या है भैया, सेमी वेरिएबल। क्या है, और डिवाइड करके सब जगह रेट सेम सेम आ जाएगा वेरिएबल। अमाउंट फिक्स है तो पहचान लोगे ना, समझ रहे हैं। जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई, बोर्ड में तो लिखा हुआ है, और कुछ हम आप लोगों को दे रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके एग्जाम में आए हैं, सारा हम डिस्कस कर दिए हैं पीडीएफ बना करके। आप लोग लिख लीजिएगा, और जो लोग वीडियो कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।